ये देखो 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस दिया 40 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट पावर सप्लाई, मतलब बैटरी से कनेक्ट किया है तो डेल्टा भी 100 वोल्ट ले लिए। नाउ अब इसमें कह क्या रहा है कि एक कैपेसिटर है ये सी और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, 100 वोल्ट का बैटरी है। अब क्या किए, इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। अब इसके बीच जो जगह था उसको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 2 वाले मटेरियल से भर दिए। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली आर। अब जब ये बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो इस पे कुछ चार्ज होगा, हाँ इस पे कुछ चार्ज तो होगा। तो मान लो ये चार्ज है Q1। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या ये चार्ज वही रहेगा? नहीं, ये चार्ज तो बदल जाएगा क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस पे चार्ज हो गया Q2। तो क्या क्वेश्चन में Q2 पूछ रहा है? नहीं, Q2 नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब चार्ज में जो चेंज आया है तो Q2 माइनस Q1 पूछ रहा है। इसी तरह से यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका, हाँ यहाँ इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा, हाँ पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो आया है वो बताना है, सिंपल लैंग्वेज में ये माइनस ये बताना है कितना होगा। कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं देखते हैं। C1 40 माइक्रोफैराड है, डेल्टा भी 100 वोल्ट है, Q कितना होगा? तो C भी, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 4 पर 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 4000 माइक्रोकूलम, हाँ हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो हाफ हो गया, C हो गया 40 और V² तो 100 का स्क्वायर तो 10 का पावर 4। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 दूनी 8 नहीं, ये 2 हो गया और ये हो गया 10 का पावर 5। अब ये माइक्रो है तो माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6, ये आ गया 0.2। तो ये एनर्जी है यहाँ पर 0.2 जूल। ठीक सर, यहाँ तक कर दिए, यहाँ तक तो सबसे कुछ समझ में आया। अब जब मैं डाइलेक्ट्रिक रखूंगा तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा, नया जो कैपेसिटेंस होगा वो पुराने कैपेसिटेंस का डबल हो जाएगा। डबल मतलब K से गुना हो जाता है और K डबल दिया है तो डबल हो जाएगा। तो अब नया कैपेसिटेंस आ गया हम लोग को 40 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस डबल हो गया। वोल्टेज नहीं, बैटरी वही है तो वोल्टेज हम लोग को वही रहेगा, तो ये 100 वोल्ट होगा। तो नया चार्ज क्या होगा? तो नया चार्ज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो डबल हो गया है तो ये आ जाएगा हम लोग को 8000 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ CV², देखो V वही है और C डबल हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगा। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हम लोग को 0.4 जूल। तो न हमसे चार्ज पूछा है नया चार्ज, न हमसे पोटेंशियल एनर्जी नया पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है। तो अंतर, अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखो तो ये 4 मिली कूलम है और ये हम लोग को 8 मिली कूलम है। तो 8 मिली कूलम में 4 मिली कूलम माइनस कर दिए तो Q2 माइनस Q1 आ गया 4 मिली कूलम। तो एक आंसर तो ये होगा। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, तो 0.4 में 0.2 माइनस कर दिए तो 0.2 जूल बन गया। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है 4 मिली कूलम, एक ही ऑप्शन है 4 मिली कूलम का और 0.2 जूल भी मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी भी कोचिंग के सीट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और डाटा भी बहुत ही सुटेबल दिया है, कैलकुलेशन भी कम है, तो इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से बना सकते हैं।